हेलो स्टूडेंट, मैं लोकेंद्र कुमार आपका SKL स्टडी 82 यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रतिरोधों का समांतर क्रम समायोजन। ठीक है बेटा, किसमें हमें प्रतिरोध जोड़ने हैं? समांतर क्रम में प्रतिरोध जोड़ने हैं। ठीक है, और इससे पिछली वीडियो में हमने आपको कराया था प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समायोजन। बेटा यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, प्रतिरोधों का समायोजन कीजिए। अब प्रतिरोधों का समायोजन जो होता है वो दो प्रकार से होता है, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समायोजन और प्रतिरोधों का समांतर क्रम समायोजन। अगर वो ओनली ये कह देता है प्रतिरोधों का समायोजन कीजिए, तो ये मान लीजिए आपसे ये क्वेश्चन 6 नंबर में पूछा है, उसमें आपको प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समायोजन भी करना है और प्रतिरोधों का समांतर क्रम भी समायोजन भी करना है। मैंने इस प्रतिरोधों के समांतर क्रम समायोजन का जो डायग्राम है छोटा सा, वो पहले से बना रखा है। तो इसमें मैंने किया है 3 प्रतिरोध लिए हैं बेटा। कितने लिए हैं? 3 प्रतिरोध लिए हैं। उन तीनों ही प्रतिरोधों के जो पहला सिरा है वो पॉइंट ए पर जोड़ दिया है, और तीनों ही प्रतिरोधों के जो दूसरा सिरा है वो पॉइंट किस पर जोड़ दिया है? बी पर जोड़ दिया है। और पॉइंट बी को सेल ले लें या बैटरी ले लें, उससे किसे नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया है, और पॉइंट ए को सेल या बैटरी कह सकते हैं उसके धनात्मक टर्मिनल से जोड़ दिया है। और इसमें क्या होता है बेटा, पूरे ही परिपथ में क्या होता है, विभवांतर तो समान होता है और यहाँ पॉइंट ए तक धारा समान होती है, मगर पॉइंट ए के बाद धारा कितने भागों में बंटती है बेटा? 3 भागों में बंटती है। धारा कितने भागों में? 3, यानी I1 और I2 और कितने में बेटा? I3। 3 भागों में धारा बट जाती है। तो इस डायग्राम के माध्यम से हम थोड़ी सी लैंग्वेज नोट करेंगे। लैंग्वेज कैसे नोट करेंगे? तो उस लैंग्वेज को आप देखें। इसमें माना 3 प्रतिरोध, क्या बेटा? माना 3 प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 को समांतर क्रम में इस प्रकार जोड़ा गया है कि तीनों ही प्रतिरोधों का तीनों ही प्रतिरोधों का पहला सिरा, तीनों ही प्रतिरोधों का क्या लेना बेटा? पहला सिरा बिंदु ए से जोड़ा गया है। किससे जोड़ा गया बेटा? बिंदु ए से जोड़ा गया है। और बिंदु ए को बैटरी के धनात्मक सिरे से, किसी बेटा? धनात्मक, ये पॉइंट दिख रहा है, इससे सिरे से जोड़ा गया है। किससे जोड़ा गया है बेटा? बिंदु ए को बैटरी कह दें या सेल कह दें, तो हमने कह दिया है बैटरी। बैटरी के किससे जोड़ा गया है? धनात्मक ध्रुव से जोड़ा गया है। और देखिए बेटा, और तीनों ही प्रतिरोधों के
दूसरे सिरों को बिंदु बी पर, किस पर बेटा, बिंदु बी पर जोड़ा गया है। किस पे जोड़ा गया है बेटा, बिंदु बी पर जोड़ा गया है। जो आपने चित्र में देखा होगा बिंदु बी है, ये तीनों ही प्रतिरोधों का क्या है, दूसरा सिरा है। ये वाला और ये वाला दूसरा सिरा है, और ये किस पे जोड़ा गया है, बिंदु बी पर जोड़ा गया है। और देखिए बिंदु बी को किससे जोड़ा गया है बेटा, बैटरी के ऋणात्मक ध्रुव से, तो वही नोट कर देंगे, जुड़ा गया है। और बिंदु बी को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जोड़ा गया है। अब इसमें भी आपको एक मेन पॉइंट दिया होता है, वो नोट करना है। देखें क्या नोट करना है आपको, जो नोट करना है आपको, देखें अब नोट करना है प्रतिरोधों के समांतर क्रम समायोजन में परिपथ में विभवांतर तो क्या बेटा, विभवांतर तो समान रहता है और परिपथ में धारा अलग अलग प्रवाहित होती है। अलग अलग प्रवाहित होती है, वो भी किसमें, प्रत्येक प्रतिरोध में। प्रत्येक प्रतिरोध में, प्रत्येक प्रतिरोध में बेटा जो धारा होती है वो क्या होती है, अलग अलग प्रवाहित होती है। तो उस कंडीशन में देखेंगे पहले प्रतिरोध पर उत्पन्न क्या निकालना है, जो अलग अलग होता है वही निकालना होता है। तो पहले प्रतिरोध पर उत्पन्न धारा, या कह सकते हैं पहले प्रतिरोध पर उत्पन्न धारा। तो देखें यहां लिखें, पहले प्रतिरोध पर उत्पन्न धारा, पहले प्रतिरोध पर उत्पन्न धारा देखें बेटा। तो जो धारा हमें देखनी है वो भी यहाँ भी हमें क्या लगाना है बेटा, ओम का नियम लगाना है। क्या लगाना है बेटा, ओम का नियम लगाना है। तो ओम का नियम आप पहले ही देख लें, यहाँ पे क्या होता है, V=IR से ओम का नियम कर लेते हैं हम, ठीक है, इसको साइड में लिखते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखें, हमें यहाँ से अगर I का मान निकालना हो तो I क्या हो जाएगा बेटा, V/R। अब हमें देखना है पहले प्रतिरोध पर जो धारा है वो कैसी है, I1 है। धारा कैसी है बेटा, I1 है। और विभवांतर कैसा है, समान है पूरे ही प्रतिरोध में। तो विभवांतर से हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, विभवांतर से क्या नहीं करेंगे बेटा, कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। देखें मैं थोड़ा पीछे ले लेता हूँ। जो विभवांतर है वो पूरे ही परिपथ में क्या है, समान है। धारा अलग है और क्या अलग है, प्रतिरोध अलग है। तो हमारे पास देखें पहले में धारा कैसी है, I1 है, प्रतिरोध कैसा है, R1 है। अब देखते हैं पूरे ही प्रतिरोध में जब विभवांतर समान है तो इस विभवांतर से हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। धारा पहले प्रतिरोध पर कैसी है, I1 है, और प्रतिरोध कैसा है, R1 है। समीकरण बना दें फर्स्ट, समीकरण क्या बना दें बेटा, फर्स्ट। अब इसी प्रकार देखें, लिखेंगे दूसरे प्रतिरोध पर
उत्पन्न धारा। अब दूसरे प्रतिरोध पर उत्पन्न धारा देखें बेटा, वो भी इसी प्रकार करेंगे। तो देखें, पहले लिख दें I इक्वल टू वी बट्टे आर। अब दूसरे प्रतिरोध पर धारा कैसी है बेटा, I2 है, और प्रतिरोध कैसा है, R2 है। समीकरण कितना, सेकंड। ठीक है बेटा। अब देखते हैं फिर से देखेंगे अब तीसरे प्रतिरोध पर। तीसरे प्रतिरोध पर उत्पन्न धारा, किस पे बेटा, तीसरे प्रतिरोध पर उत्पन्न धारा। जब तीसरे प्रतिरोध पर हम उत्पन्न धारा देखेंगे बेटा, तो देखें, पहले लिख दें I इक्वल टू वी बट्टे आर। अब तीसरे प्रतिरोध पर देख रहे हैं तो धारा कैसी बेटा, सॉरी I, और यहाँ हो जाएगा I2, यहाँ हो जाएगा I3, तो V बट्टे क्या हो जाएगा R, तो R की जगह R3 हो जाएगा प्रतिरोध। यहाँ पे समीकरण कौन सा हो जाएगा बेटा, थर्ड। समीकरण कौन सा हो जाएगा बेटा, थर्ड, क्योंकि यहाँ दूसरे प्रतिरोध में धारा कितनी होगी, I2 होगी, और तीसरे में I3 होगी। और प्रतिरोध कैसा होगा, R3 में धारा I1 होगी, और जहाँ प्रतिरोध R2 होगा वहाँ धारा I2 होगी, जहाँ प्रतिरोध R1 होगा वहाँ धारा कैसी होगी, I1 होगी। ठीक है। अब हमें क्या करना है, अतः क्या करना है बेटा, अतः परिपथ में कुल धारा, परिपथ में क्या निकालनी है हमें, कुल धारा निकालनी है। तो कुल धारा निकालने के लिए I इक्वल टू क्या करना बेटा, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब हमें I1, I2 और I3 का क्या करना है बेटा, समीकरण 1, 2, 3 से क्या कर देने बेटा, इसमें मान रख देने हैं। समीकरण 1, 2, 3 से क्या कर देने बेटा, मान रख देने हैं। तो देखें आप, जब समीकरण 1, 2, 3 से यहाँ से मान रखेंगे तो I के स्थान पर तो हम पहले ही बता चुके हैं। तो देखें, पहले लिख लें, तो I के स्थान पर I रहने दें, बराबर I1 के स्थान पर समीकरण 1 से मान रख दें, तो क्या आ जाएगा, V बट्टे R1, फिर लगा दें प्लस यहाँ पर। अब I2 के स्थान पर समीकरण सेकंड से V बट्टे R2, फिर इसी प्रकार समीकरण 3 से किसका, I3 का मान रखना है, तो प्लस लगा दें, V बट्टे क्या करना है, R3 करना है। अब यहीं से मैं इस फॉर्मूले को बदल दूं, देखें तो कैसे हो जाएगा, I इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, V बट्टे R। तो I के स्थान पर हम क्या रखते हैं बेटा, V बट्टे R। अब यहाँ से देखें, तीनों ही कंडीशन में V क्या आ जाएगा, हमारे पास से कॉमन आ जाएगा। तो V क्या ले लिया बेटा, हमने कॉमन ले लिया। यहाँ बचा 1 बट्टे R1 प्लस 1 बट्टे R2 प्लस 1 बट्टे R3। अब देखें यहाँ पे जो हमारे पास है, दोनों ही पक्षों में क्या है, V है, तो V से V क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। V से V क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। अब जो हमारे पास बचा है उसको हम नोट कर रहे हैं, क्या बचा है बेटा, 1 बट्टे R इक्वल टू 1 बट्टे R1 प्लस 1 बट्टे R2 प्लस 1 बट्टे R3। जो हमारे पास ये फॉर्मूला जो निकल के आया है, यही फॉर्मूला क्या है, प्रतिरोधों का समांतर क्रम समायोजन का फॉर्मूला है। जो ये फॉर्मूला हमने निकाला है, ये क्या है बेटा, प्रतिरोधों के समांतर क्रम समायोजन का फॉर्मूला है। यहीं तक आपको सिद्ध करना होगा, और इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें, अगर प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों ही कराएगा आपसे, तो ये क्वेश्चन 6 नंबर में आपको मिलेगा। और क्वेश्चन का जो टाइटल रहेगा वो कुछ इस प्रकार रहेगा कि प्रतिरोधों का क्रम ज्ञात कीजिए, यानी क्या कहेगा, प्रतिरोधों का क्रम ज्ञात कीजिए। तो प्रतिरोधों को 2 क्रम से ज्ञात करते हैं। नंबर 1 होता है आपका प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समायोजन, और नंबर 2 होता है प्रतिरोधों का समांतर क्रम समायोजन। अगर आप सभी को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो हमारे YouTube चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं
वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में।